श्री गणेश जी महाराज की जय। मैं संतोष देवी शर्मा आप सभी में विराजित परमात्मा को सादर नमन करती हूँ। कुल देवी माता श्री दधिमती की जय। या देवी वरदा चराचरमयी मायामयी चिन्मयी शब्द ब्रह्ममयी परात्परमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी सर्वैश्वर्यमयी महासुखमयी श्रद्धामयी धीमहि पायात् सा जगदम्बिका दधिमती माता सदा श्रीमयी माता सदा वाङ्मयी। बोलो दधिमती मात की जय। माँ दधिमती पुराण अध्याय 9। हिमालय बोला, हे स्वामिन, जय और सिद्धि देने वाला तथा सदैव संपूर्ण मंगलों का करने वाला जो कवच देवी ने देवताओं को दिया वह मुझसे कहो। वशिष्ठ बोले, ब्रह्मा के पूछने पर नारद के लिए पहले जो कहा था वह कवच मैं तुझे कहता हूँ। हे नृपश्रेष्ठ सुनो। नारद बोले, संसार का निर्माण करने वाले संसार के पितामह चतुर्मुख देव ब्रह्मा तुम्हारे लिए नमस्कार है, नमस्कार है। गोपनीय ही नहीं परंतु परम गोपनीय प्राणी वर्ग का हित करने वाले, सबकी रक्षा करने वाले दिव्य तथा उत्तम कवच को कहो। ब्रह्मा बोले, अत्यंत गुप्त महागुप्त सिद्धांत सार से उत्पन्न कवच को मैं संसार की रक्षा करने के लिए कहता हूँ। पहले विकटासुर के साथ युद्ध होने पर देवासुर संग्राम में वह मांगलिक कवच देवी ने देवताओं के लिए दिया। दधिमती का कवच सर्वत्र जय देने वाला, मंगल और लक्ष्मी करने वाला तथा दिव्य ज्ञान बुद्धि और बल को देने वाला है। परम रहस्य से युक्त, पवित्र और मुक्ति देने वाला दधिमती का प्राचीन कवच है। पुत्र तुम सुनो। ओम वैदिक मंत्रों और कार्यों में पहले प्रणव उच्चारण किया जाता है। इस श्री महामाया दधिमती के कवच के ब्रह्मा ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, महामाया देवता है, ह्रीं बीज है, क्लीं मंत्र है, श्रीं शक्ति है। मैं समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए जप करता हूँ। विनियोग कहकर जल छोड़ें। षडंगन्यास कर न्यास तथा हृदयादिन्यास से रक्षा, श्रद्धा और तादाद भय स्थापित करने के लिए अंग प्रत्यंग स्पर्श किए जाते हैं। देवी की पूजा 3 तरह से होती है, यंत्र, मंत्र और तंत्र से। न्यास आदि तांत्रिक विधान है। तीनों विधान जब एक साथ किए जाते हैं तो सिद्धि शीघ्र होती है। ब्रह्मा ऋषये नमः शिरसी मस्तक स्पर्श करे, अनुष्टु छंद से नमः मुखे मुख महामाया देवतायं नमः हृदय हृदय ह्री बीजाय नमः नाभो नाभि क्लीं मंत्राय नमः गुह गुप्तांग श्री शक्तये नमः सर्वांगे समस्त शरीर मूल मंत्र ओम ह्रीं अंगाष्ठाभ्याम नमः। अंगूठे को स्पर्श करे। श्रीं ए तर्जनीभ्याम नमः तर्जनी अंगुलियाँ। क्लीं सो मध्यमाभ्याम नमः मध्यमा अंगुलियाँ। भगवते अनामिकाभ्याम नमः अनामिका अंगुलियाँ। दधिमत्थे कनिष्ठिकाम्यो नमः अंगूठे को स्पर्श करें। श्री एम तर्जनीभ्याम नमः तर्जनी अंगुलियाँ। क्लीं सौम मध्यमाभ्याम नमः मध्यमा अंगुलियाँ। भगवते अनामिकाभ्याम नमः अनामिका अंगुलियाँ। दधिमत्थे कनिष्ठिकाभ्याम नमः कनिष्ठिका अंगुलियाँ। नमः करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः दोनों हाथों की हथेलियाँ और फिर उनके पीछे के भाग। हृदयादिन्यास ओम ह्रीं हृदया नमः हृदय स्पर्श करें। श्रीं ए सिर से स्वाहा मस्तक। क्लीं सौ शिखाए वसट शिखा
भगवत्ते कवचाय हुम दोनों बाहु, दधि मध्य नेत्र त्रयाय वौसट दोनों नेत्र और ध्रुवों के मध्य, नमः अस्त्राय फट। दाहिने हाथ को सर पर घुमाकर चुटकी तथा ताली बजावे। श्री दधिमती देवी का ध्यान अपने हाथों में शंख चक्र तलवार कमल धनुष वाण अभयदायक मुद्रा को धारण किए हुए सिंहारूढ़ा कांति से दैदीप्यमान दया और अमृत की सागर रूप अभिष्ट देने वाली रत्नाभूषण से सुशोभित देवी भगवती दधिमती जो परामाता है उसका ध्यान करे। ओम पूर्व में ह्रीं स्वरूपा देवी रक्षा करे और आग्नेय कोण में परम तेजस्विनी, दक्षिण में वैंदवी रक्षा करे एवं नैऋत्य कोण में परम तेजस्विनी, दक्षिण में वैंदवी रक्षा करे और नैऋत्य कोण में नाद रूपिणी भगवती, पश्चिम में ओम स्वरूपा तथा वायव्य कोण में विश्वधारिणी रक्षा करे, उत्तर में ध्रुवा और ईशान कोण में ईश्वरी रक्षा करे, ऊर्ध्व दिशा में प्रकृति मेरी रक्षा करे एवं अधो दिशा में भुवना दीपा। इस प्रकार संपूर्ण दिशाओं में महावागीश्वरी रमा मुझे रक्षित रखे। सम्मुख में महामाया, पृष्ठभाग में कला रूपा, वाम पार्श्व में ललिता तथा दक्षिण पार्श्व में वेद संस्तुता देवी रक्षा करे। शिखा की एकाक्षरी, सिर की मोहिनी श्यामा, भाल की नित्यानंद घना, ध्रुवों की भारती रक्षा करे। ध्रुवों के मध्य की इतिहासा, नाक की स्वरत्मिका, दृष्टि के मध्य की सर्वरूपा और कानों की वशिता रक्षा करे। गालों की कलातीता, कर्णमूल की वैष्णवी, ऊपर के होठ की याजुसी एवं नीचे के होठ की शतंभरा रक्षा करे। मुख की वैनायकी, जिह्वा की सरस्वती, दांतों की सुधा और तालु की शताक्षरी रक्षा करे। कंठ की महाकाली, ठोड़ी की मंगला, गर्दन की मृत्युंजया और पृष्ठवंश रीढ़ की कुलांगना रक्षा करे। कंठ के बाहर जात वेदा, नली की कुल देवता, दोनों कंधों की निगमा और आगमा तथा दोनों भुजाओं की प्रभा और शुभ रक्षा करे। दोनों हाथों की गायत्री और सिद्धा तथा अंगुलियों की सर्वदा तथा क्षमा देवियाँ, नखों की गोष्ठेश्वरी तथा दोनों काखों की ईशिता ऋचा रक्षा करे। स्तनों की हंसात्मिका हंसी तथा कुलकुंडैकशायिनी देवी, हृदय की सुभगा तथा उदर की सिंधु मंथिनी रक्षा करे। नाभि की त्रिविजा और त्रिकुटा, गृह देश की भी और अमा, कटी की यशस्करी तथा जानुओं की प्राप्ति और मेधा रक्षा करे। लिंग की चतुष्षष्ठी, जांघों की तरुण विग्रहा, पिंडली की भूमि शिखा तथा टखनों की दिव्या हमेशा रक्षा करे। दोनों पैरों की परा भट्टारिक और सौरी तथा पादांगुलियों की उमा, अधोभाग तलवा की अणिमा और नखों की महिमा देवी रक्षा करे। केशों की हिरण्यकेशी और सरोताक्षी, शिरोमुखी, रोमकूपों की स्मृति और हिरी तथा मेरी त्वचा, चमड़ी की व्याहृति देवी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, चर्बी, अस्थि और मांस की त्रयक्षरी देवी रक्षा करे। मेद की कामापुरी तथा पित्त की गति देवी तथा मति देवी रक्षा करे। संपूर्ण संधियों की सामा संधिया, समा, वेदी तथा स्वतंत्रा देवी रक्षा करे। कफ की पुराण, पद्म कोश तथा चिंतामणि रक्षा करे। संपूर्ण संघियों की समा, संध्या समा, वेदी तथा स्वतंत्रा देवी रक्षा करे। वीर्य की ऋतुजा और शैवी छाया की मुक्तिदा रक्षा करे और प्रज्ञा देवी बुद्धि और चित्त की एवं प्रज्ञा देवी अहंकार की रक्षा करे। प्राण, अपान, समान, उदान, प्राण, यश, कीर्ति एवं धन की महालक्ष्मी सर्वदा रक्षा करे। ब्रह्मादिकों की परामाता मेरे सत्य धर्म की रक्षा करे। मेरे गोत्रों की गोत्रा और पशुओं की अधोक्षजा देवी रक्षा करे।
प्रातःकाल भवात्मिका तथा दोपहर में अथर्वणा रक्षा करे। सायंकाल में वाणी और रमा, अर्धरात्रि में वरदा और शुभा, रात्रि में स्वयं भई रक्षा करे, दिन में चेतना रक्षा करे, मार्ग में माहेश्वरी देवी और चारों ओर सावित्री देवी रक्षा करे, और कवच से जो स्थान अरक्षित है उस सब की देवी राज राजेश्वरी हमेशा रक्षा करे। हे पुत्र, देवों का यह उत्तम कवच तेरे लिए कहा। यह दिव्य समस्त कामनाओं को देने वाला तथा त्रिलोकी में मंगल करने वाला है। कवच को धारण करने वाला विद्वान निश्चय पूर्वक धनवान हो जाता है और कुबेर के समान सौख्य को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त करता है। उसका पुत्र सच्चरित्र होता है। मनोरमा भार्या को उसे प्राप्ति होती है। वह शीघ्र कल्याण को प्राप्त करता है। इस कवच रूपी मंत्र से बंध्या स्त्री के अंग को कुशा से सम्मार्जन करे, जल के छींटे दे, इससे वह निश्चय पूर्वक मनोहर गर्भ को धारण करती है। मारण, उच्चाटन, आकर्षण, स्तंभन और मोहन कर्म में जो नित्य कवच का पाठ करता है वह शीघ्र इष्टाफल लाभ प्राप्त करता है। देवी के इस कवच को धारण करने से अकाल मृत्यु की वेदना, दुख, दारिद्र्य, महामारी, कष्ट आदि, राज्य, अक्षमा और विषम ज्वर नष्ट हो जाते हैं, और भी अनेक तरह के रोग तथा बाल ग्रह, दुष्ट ग्रह आदि देवी के इस कवच को धारण करने से शमन हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ब्रह्मी, राक्षस, वैताल, शाकिनी और डाकिनी, कुष्मांड राक्षस, हिस्त्र ग्रह, दुष्ट ग्रह और वक्र ग्रह, ये सभी इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। दधिमथि की कृपा से तेज, बल, यश, यक्ष, कीर्ति और देवी के चरण कमलों में भक्ति तथा अन्य सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है। बोलो दधिमथि मात की जय। ऐसी कथाएं आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।